इस लड़ाई में तुम लोग मेरे साथ हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो करना है जल्दी कीजिए। चलो आओ, चलो। हाँ बोलिए। मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। मुंबई पुलिस ने आपको इस केस की जानकारी दे दी है ना? अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको मुंबई पुलिस स्टेशन से फोन आ गया था। आपके केस की पूरी जानकारी है हमको। देखिए इंस्पेक्टर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वर्षा का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। 18 साल पहले वो हमसे हमारा बच्चा छीन कर भागी थी। अरे अब नहीं भागेगी, हम बता रहे हैं। अरे भोलेनाथ पांडे बोल रहा है, समझे? अब नहीं भागेगी। सुनिए, देखिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम अपना काम शुरू कर दिए हैं, समझे ना? जैसे ही हमको खबर मिलेगी हम आपको इसी नंबर पे फोन कर देंगे, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा इन्फॉर्म कर देंगे। चलो अच्छा है, अब यहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन जब तक कोई जवाब नहीं आता तब तक हमें पटना में ही रुकना पड़ेगा। मैं यहीं कहीं आसपास अच्छे रहने की जगह का बंदोबस्त कर लेता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद केशव भैया। अरे मैं खुद ही क्या बता था, वो तो मंत्री जी अचानक आए और ऐलान कर गए। अब क्या बताते? अच्छा केशव फोन पर रखते, बाद में बताएंगे। अरे लाला, रुक 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 रुक। अरे लाला, उसका बताया कि नहीं है? तो हर बाहुबली बनने के चक्कर में हम बहुत बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं। तू का बोल, नाचने के लिए आ जा। लो, तोरा बोलने से पहले ससुरा सुन लिया, कह रहा आ रहा है। अच्छा चल रखते, बाद में बताएंगे। ला मैं फोन ला। बबलू का फोन है। हाँ बबलू, कहाँ गया तो? ए बकलोल बोल का ही नहीं रहा है। पहले ही काट दिया, अब कहाँ बोलेगा? अरे बाबा माई, एक को दिन में इतने सारे फोनवा। हमको लागत हमरे पैदा होने पर भी इतना बधाई नहीं आया होगा। ए भाई, क्या हुआ? तू खुश नहीं लग रही? अरे काहे नहीं खुश होगी? अरे बहुत खुश होगी वो। बेटे की तरक्की से हर मां खुश होती है, ये भी बहुत खुश है। बस जाहिर नहीं कर पा रही। लेकिन ये लाला, तोहार तो निकल पड़ी भाई। बहुत बड़ा आदमी हो गया तू, है? बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। अब देख तू कभी कहीं भी जा सकता है, परमिशन है तो का है ना? अब इसके साथ साथ हमारे काले धंधे को भी हरी झंडी मिल जाए। कहा? इसका मतलब ये सारे काले धंधे शुरू रहेंगे? अरे भाई, अभी हम सरकार का दामाद हो गए। अब कौन भी काला धंधा करेंगे ना, वो काला नहीं ना कहलाएगा। और ये जो तिवारी जी हैं, उनका हाथ अभी यहाँ है, हमारा सर। पुलिस को भी हमारा बाल नहीं बांका कर पाएगा, देखो। और वो तिवारी जी की वजह से हमारा वो मुंबई वाला केस भी रफा दफा हो जाएगा, समझे कि नहीं? कहा है कि बस एक बार हमको जाना पड़ेगा हाजिरी देने। कहा? वापस मुंबई जाना पड़ेगा? लेकिन काहे? अरे केस खत्म नहीं होना अभी तक। लेकिन लाला को जाने की क्या जरूरत है? आप भी तो उसके बदले में जा सकते हैं ना। ये लो, कर लो बात। अरे तू आते वक्त अपना दिमाग ट्रेन में छोड़कर आई है कहा है? अरे झुमरी, ये केस विष्णु पे चल रहा है। तू को ही जाना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए, है? तुहार मर्जी के मुताबिक कानून नहीं चलता, समझेगी नहीं? लेकिन ऐसा पहले भी तो हुआ है। आप पर एक केस हुआ था, आपने वो वकील को बोल के आपका केस आगे करवा दिया था, कुछ तो बहाना बनाकर। ये लाला के साथ काहे नहीं कर सकते? उसे बम्बई काहे जाना पड़ेगा? हे भगवान, अब कौन समझाए इस ससुरी को? मारो भी। अरे बाबा भाई, आप लोगों शांत हो जाइए। भाई हमका जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो हो सकता है कि तोरा कहने के मुताबिक हम वो काले कोरट वाले को कह के अपना केस आगे ढकेलवा दे। लेकिन हमको एक तो बार मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ थाना में हाजिरी देना पड़ेगा। हमारा दस्तखत हुआ ना बहुत जरूरी, वरना वो दरोगा फिर केस ठोक देगा हम पर। फिर से नया केस? नहीं नहीं, लेकिन लाला मुझे बहुत डर लगता है। तू मुंबई जाते ही तेरा उल्टा सीधा काम शुरू कर देता है। भाई ये बार कोनो उल्टा काम नहीं करेंगे। यहाँ से सीधा मुंबई जाएंगे,
थाना में हाजिरी देंगे और पहला ट्रेन पकड़ के पटना वापिस तोरे पास। लेकिन माई हमका एक बार बंबई जाना ही पड़ेगा। जी का समझ में कुछ नहीं है। चल चल। क्या बात है? आपका एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से हमसे सवाल करती है। क्या बोली थी तो हर ट्रेन बंद पड़ गई थी ना, है? बोलना बोल। तो और बोलती बंद काहे को हो गई है? या फिर कोई नई कहानी गढ़ रही है हमको सुनाने के लिए, है ना? क्या बोली थी कि तोहार ट्रेन सतना स्टेशन पर रुकी। दरअसल में तोहार ट्रेन कोनो स्टेशन पर रुकी ही नहीं, बात कुछ और है। और हमको पूरा विश्वास है कि ये बात भी मुंबई शहर से जुड़ा हुआ है। बता बता कि तू विष्णु लाला को उस शहर से दूर क्यों रखना चाहती है? बता। छुरी छुरी देख, तो हर अतीत से हमको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन लाला के बारे में जानने का हमको पूरा अधिकार है। अधिकार? कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं आप? है कौन हमारे पति? अरे पति नहीं तो क्या हुआ? बहुत एहसान है तुम लोगों पर हमारा। तुम दोनों को पाल पोस कर बढ़ा दिया, रहने के लिए जगह दिया, नाम दिया, और बदले में तुमने हमको क्या दिया? कुछ नहीं। और हमारे ही घर में खड़े होकर हमसे पूछ रहे हो कि आप पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। एहसान किया है तो उसकी कीमत भी तो वसूल की है। हमारे बेटे को एक गुंडा बनाकर। हाँ हाँ, तो क्या बुरा किया हमने? हाँ, क्या बुरा किया? अरे हमारे वजह से बना है वो बाहुबली, और अब हमारे धंधे को आगे बढ़ाएगा वो। देख, अगर लाला की अतीत से जुड़ा हुआ एक भी आदमी हमारे सामने आया उसको छीनने के लिए ना, बहुत बुरा होगा। ये हम तुमका पहले ही बता चुके हैं, और अब समझाएंगे नहीं, सीधे। बड़े सरकार, क्या हुआ? जुलूस निकालने का क्या? हाँ निकालना, इंतजार का है क्या है? चलो! अरे झुमरी, तू वहाँ काहे के खड़ी है? चलना अपने बेटवा के जुलूस में नाचेगी नहीं का? हाँ आ रहे। देख झुमरी, तो हर सच्चाई हम जान चुके हैं, और इस सच्चाई के पीछे जो कहानी है ना, वो कभी बहुत जल्दी जान लेंगे। वर्षा कुछ भी कर सकती है मानव, वो सोहम के लिए कुछ भी कर सकती है। वो गुंडों को उसी ने बुलाया होगा। इससे पहले वो लोग कुछ करें, हमें कुछ करना होगा, हमें पहला कदम बढ़ाना होगा। इनफैक्ट मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। चलिए मानव प्लीज। अभी तो यहीं पे थे, बहुत सारे लोग थे, और यहीं पे ढोल बज रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का ग्रुप था। मैं अभी पता करती हूँ किसी से। आंटी आंटी इधर आइए ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, नाच गा रहे थे और ढोल वोल बज रहे थे, और एक लड़के को कंधे पे उठा करके जुलूस सा निकल रहा था। अरे वो जुलूस की बात कर रही है? वो उस तरफ गया कालिया मैदान। कैसा जुलूस? वो झुमरी का बेटा है ना, बहुत बड़ा बाहुबली बना है। हाँ, उसी का जश्न मना रहे हैं वो कालिया मैदान में। वहीं जा रहे हैं हम सब। चल ना, यहीं खड़ी होके सब देख। झुमरी? अठरा, मुझे लगता है कि हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए। अगर वर्षा भी वहीं गई है तो हमें वहीं मिलेगी। तेजू एक काम, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ देखता हूँ। आप ही चंपा हैं? हाँ साहब। अच्छा,
अच्छा एक बात बताइए, आप बल्लन को कितने साल से जानते हैं? ये 20 साल से है साहब। तो आप बल्लन के पूरे परिवार के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि फोटो देख के बताइए किसका फोटो है? अरे हाँ, ये तो हमारा लल्ला की तस्वीर है। यार तू देख, तू ससुरी चंपा मौसी से हमरे बारे में बात करत रही, जरूर ही कोनो कांड करेगी। तू सही कहत रहा, हमको चौकन्ना रहना। अरे देखिए, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देखिए। हाँ, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम हमारे लल्लन के बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अरे बचपन से हमारे गोदी में खेला है। अच्छा, बालन और झुमरी दोनों किसी भी सिलसिले से बाहर जाते थे तो हमारे पास ही छोड़ के जाते थे। पक्का ना? ये हाँ, पक्का। ये कहाँ है आपको पता है? ये हाँ, यही है, यही है। कहाँ पर? कहाँ बताइए? अरे वो हमारा विष्णु लाला बाहुबली। मेरा सोम कहाँ है? मैं तुझे तेरा सोम नहीं लौटा सकती। क्यों नहीं दे सकती वर्षा? ताइस सोहम मर चुका है। तुझे क्या लगा वर्षा कि तू हमें झूठ बोलकर यहाँ आ जाएगी? अब तेरा खेल खत्म हो चुका है वर्षा। तूने हमसे वहां कहा कि सोहम मर चुका है और तुझे लगा हम तेरी बात पर यकीन कर लेंगे? नहीं वर्षा, तुझे पता है हम तेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। मुझे पता है मेरा सोहम जिंदा है। मुझे पता मेरा सोहम कहाँ है। आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे बता मेरा सोहम कहाँ है। बताओ वर्षा, अब तक बहुत छुपती रही तुम, भागती रही, जब जब सामने आई झूठ बोलती हो। लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि तुम्हारा यही झूठ सबसे बड़ा सबूत है हमारे सोहम के जिंदा होने का। अरे तुम तो सोहम को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी ना, तो तुम्हारे हाथ से फिसल कैसे सकता है सोहम? तुम जिंदा हो इसका मतलब हमारा सोहम भी जिंदा है, और हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम हमें हमारे सोहम तक पहुंचने नहीं दोगे। इसीलिए हमने तुम्हारी जमानत करवाई, और हमें पता था कि जेल से छूटते ही तुम सीधा सोहम के पास जाओगे, और वैसे ही हुआ। तुम्हारा पीछा करते करते हम भी यहां तक आ गए। अब चुपचाप बताओ, कहां छुपा कर रखा है हमारे सोहम को तुमने? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हमारा सोहम अब इस दुनिया में नहीं रहा। झूठ, एक और झूठ वर्षा, क्यों झूठ बोली जा रही है? निताई पे दया कर। पिछले 18 साल से मैं अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूँ, कभी ना कभी तो सोहम को लेकर आएगी। क्यों झूठ बोल रही है वर्षा? तेरा खेल खत्म हो चुका है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता मेरा सोहम कहाँ है। मैं जानती हूँ अच्छे से झूठ बोल रही, मारे से पूछिए ना कहाँ है सोहम। प्लीज बता वर्षा, सोहम कहाँ है? बता वर्षा। वर्षा प्लीज मुझे बता, मैं अपने बच्चे के नाम मर जाऊंगी। देख मेरी तरफ, मुझे बता सोहम कहाँ है। प्लीज बता वर्षा, प्लीज बता। हम जानते हैं कि सोहम दादा जिंदा है, इसीलिए आपका पीछा करते हुए मुंबई से हम यहाँ तक आ गए। आपको सच बताना ही होगा। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो प्लीज बता दीजिए कि सोहम दादा कहाँ है। प्लीज वर्षा बता, प्लीज। ताई सोहम मेरी। ए वर्षा, काहे को नाटक करी? जो सच्चाई ये जानना चाहते हैं बताना। हे भगवान, कहीं इन्हें भी मेरे अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा हुआ तो अब मैं नहीं बच सकती। बालन और जुदाई को मेरे और सोहम के बारे में सब कुछ बता देंगे। एक मिनट, आप बीच में क्यों बोल? आपका इस सबसे क्या लेने देना? ये मेरे परिवार का मामला है। आपके परिवार की बात
सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं देशमुख साहब, अभी हमारे परिवार की भी बात है। मैं 1 मिनट में मैं बात कर रहा हूं। देखिए अर्चना जी, आपकी बहन हमारी धर्मपत्नी है। हमारा सोम मर गया, हमारा सोम मर गया। मेरा बच्चा मार डाला तुमने वर्षा, इसे कभी माफ नहीं करूंगी। लगता है अब ताई को सोहम की मौत का यकीन हो गया है। बालन का झूठ ताई ने सच मान लिया। अब भगवान करे ये लोग यहाँ से चले जाएं और मेरा सोहम मेरा बनकर रहे। देखिए, आज अगर लाला को ये पता चल गया कि झुमरी उसकी सगी मां नहीं सौतेली मां है, तो उसको बहुत दुख होगा। हो सकता है कि इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने के लिए वो हमको कभी माफ नहीं करे। देखिए देशमुख साहब, आज हमारे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहते इस दिन को एक बुरे दिन का रूप में याद करें। समझ रहे हैं ना? अब आप लोगों को आपके हर सवाल का जवाब मिल गया। समझ में आया कि 18 साल में आप लोगों से दूर क्यों रही, क्यों मुंबई आने के बाद भी मैं आप लोगों के सामने नहीं आई, क्यों सोहम के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताया। अब पता चल गया। अब भगवान के लिए ये सच्चाई जानने के बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। अगर ये सच्चाई बिस्तर पता चल गई तो वो हमसे भी नफरत करने लगेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। और देखिए, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सह सकते कि हमारा बेटा हमसे नफरत करे। इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए, हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, हमको और परेशान मत कीजिए। चल जी। मानव सोम फिर से, मानव मेरा सोम, मानव मैं क्या करूंगी। मानव वो मैं छोड़ के चला गया। मानव वो पानी में डूब रहा होगा, उसे मेरी जरूरत होगी, उसकी सांसें रुक रही, मैं कुछ नहीं कर पाई मानव अपने बच्चे के लिए। 18 साल मैंने इंतजार किया मानव अपने बच्चे का, और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा मानव, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप यहाँ कहाँ चले आए? वहाँ पे विष्णु का भाषण चल रहा है और आप उठकर चले आए। क्या बात है, बताइए तो हमका। अरे वहाँ तो जरूरी काम ज्यादा है। अच्छा सुन, विष्णु के बचपन से जुड़ा हुआ सब सामान और फोटो जो भी है सब लेके आ जल्दी। बचपन का फोटो और सामान, ये सब कहाँ चाहिए आपको? आप बताइए तो। सवाल मत करना, आप सवाल करती रहती है। जो हम कहने चुपचाप कर, सामान लेकर जल्दी आ। जल्दी कर, जल्दी। अरे क्या कर रही है? अरे क्या? लेकिन हुआ क्या है? हमको बताइए तो। इसके अंदर में इतना भारी क्या हुआ है? आपको ये सब सामान काहे चाहिए? हमको बताइए तो। ये समझाने का वक्त ना है। लाला के बचपन से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, कोई भी फोटो इधर उधर नहीं रहेगा ना। सब कुछ इसी में है। आप हाँ तो देख ना इसको, देख। अरे जल्दी जल्दी कर। हाँ हाँ कर रहे हैं। देखो ना, इसी में है सब कुछ। हाँ तो निकाल। ये फोटो है, लेकिन ये सब कुछ आपको काहे चाहिए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढने सारा सामान, एक भी सामान नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। लाला के तीर से जुड़ा हुआ एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ये फोटो चला रहे हैं। चला रहा हूँ। देख
ये अर्चना और मानव को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका सोहम 18 साल पहले मर चुका है, लेकिन पता नहीं उनको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गलती से वो पुलिस को लेकर आ गए तो पुलिस तलाशी लेगी, और अगर तलाशी लेगी तो हमारा सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। सामान नहीं है, इसमें फोटो नहीं है, इससे मेरे सोहम की बचपन की यादें जुड़ी है। अरे यार तो भूलना होगा तेरे को, यार तो भूलना होगा, तभी सोहम बचेगा, समझा कि नहीं? उसके बचपन से जुड़ा 18 साल पहले यही पहना था ना वो, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ। ये सुन सुन, अगर विष्णु को जिंदा रखना है ना तो सोहम को मरना होगा। मेरे से समझ लेता हूँ, और कोई चारा ना है, और कोई चारा ना है। वो अकेली थी, इसका मतलब उसके यहाँ आने से पहले ही हमारा सोहम। देशमुख साहब, चलिए हम मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या सबूत है कि वो 2% का बल्लन झूठ नहीं बोल रहा है? मतलब ये कि एक तो वो गुंडा, ऊपर से वर्षा का पति, वो झूठ नहीं बोलेगा, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसका क्या सबूत है? मिस्टर देशमुख, हम उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं। उसके ऊपर 3 किडनैपिंग और 5 रॉबरी का केस चल रहा, समझे? बात तो आपकी भी सही, ये बालन और विष्णु एक नंबर के बदमाश हैं। कुछ दिन पहले इसने मेरी बेटी पूर्वी को किडनैप किया। जानते हैं, हम सब जानते हैं। मुंबई पुलिस स्टेशन से बात होने के बाद आपके केसेस के बारे में जानकारी मिली। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं कि मेरा सोहम इस दुनिया में नहीं रहा। वो जरूर जिंदा होगा, मानो मेरा सोहम जिंदा है। देखिए अर्चना जी, हम आपकी जज्बात का कदर करते हैं, समझते हैं, ठीक है। हमको भी मालूम है कि वो 2% का बल्लन झूठ बोल रहा हो न हो, कि दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, देखिए, वर्षा का हमने पीछा किया, ये वर्षा को नहीं पता था। हम अचानक से उसके सामने आ गए और वहां पर थोड़ी देर में बालन भी आ गया। वो दोनों एक ही वक्त पे हमारे सामने थे। तो फिर मतलब कब उन्होंने सारी चीजें प्लान की होगी, कैसे हुआ होगा ये सब, माना? हाँ, ये बात भी हो सकता है। और अगर हम एक बार को ये मान ले कि वो जो बालन है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि सोहम दादा जिंदा है। और अगर वो जिंदा है तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। ये देखिए, इस फोटो को पहचानते हैं आप लोग? हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जो की, उसमें हमें ये फोटो मिली। ये तो सोहम की फोटो है, बचपन की। हाँ, अब ये फोटो से हम उसके पास तक पहुंचे। कि कैसे इंस्पेक्टर साहब? ये फोटो तो बचपन की है और मैंने सोहम को 18 साल पहले देखा था, तो वो बहुत छोटा था। अब तो वो 20-22 साल का हो गया होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे मानव सर? पहचाने, जरूर पहचाने। आप लोगों से फोन पर बात होने के बाद हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हमने वर्षा का घर ढूंढ लिया और उसके बगल में रहने वाली एक चंपा नाम की औरत को हम लोगों ने ट्रैक, जो पिछले 20 साल से उसके पड़ोसी है। अब ये वो फोटो जरूर पहचान लेगी कि सोहम कहाँ है। इसका मतलब है हमारा सोहम वापस मिल सकता है मानव? हाँ, मिल जाएगा। ये फोटो दीजिए। शर्मा जी, हमारा टीम तैयार कीजिए, गाड़ी निकालिए जल्दी से। चलिए।
अर्चना, इंस्पेक्टर ने हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई। अगर वर्षा और वलन वाकई में झूठ बोल रहे हैं तो हमारा सोम हमें जरूर मिलेगा। चलिए मैम। तो हर बचपन से लेके अब तक का एक बहुत बढ़िया एल्बम बनाने वाले। क्या है लाला कि अब तू बाहुबली बन गया है तो कदम कदम पर तो का फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये सब संभाल के रखना चाहिए कि नहीं? बोल। बात है बाबा, तबे तो आप हमारे गुरु है। कुछ रहो, कुछ रहो। आप जितना दूर का सोचा था हम तो सोचा ही नहीं पाते थे। ये देखो अभी तक एक तो पोस्टर पे अटके। अरे देखिए देखिए, ये तस्वीर चुने अपने पोस्टर पे छपाई की खातिर। कैसे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छपा ले, इसी को छपा ले। जाए अब अभी करके आप बताए। हाँ हाँ, संभाल के जाना बेटवा। हाँ क्या हुआ? तू काहे को रो रही? रोए नहीं तो और क्या कर। हमरे लाला की बचपन की सारी यादें आपने हमसे छीन ली, जला दी। अरे तो हम क्या करें? हैं? तो देख, तो का लाला को सुरक्षित रहना है ना यहाँ। अरे उसके वास्ते ये सब करना बहुत जरूरी था। अरे तो समझ काहे को नहीं रही है? तो देख, तू बार बार ऐसा आंसू बहाएगी ना तो एक दिन लाला को शक हो जाएगा और उस दिन हमको सच्चाई बतानी पड़ेगी। थोड़ी चालाक बन, होशियारी से अपना आंसू जो है ना उसको छुपाना सीख, वरना ये जो बाबा वो तनिक हम तो कहो मैं रोई का रे कहो मैं नहीं। अब फिर से कुछ कह दिया। हम कुछ नहीं बोले इस बार। तो फिर रोएगा? तो खुद ही रो रही है, पूछ लेना। विष्णु, ये तो खुशी के आंसू है। हम सच कह रहे हैं। विष्णु तो इतना बड़ा आदमी बन गया, कल और भी बड़ा बन जाएगा। हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे, आने वाले सपनों के बारे में जो सच हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चला कब रो पड़े। जरूरत से ज्यादा सोचा था। चल रोना बंद कर, अब तू सिर्फ हंसेगी। अरे तोरा बेटा बाहुबली है बाबा, बाहुबली। अरे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ काम कर पाएंगे हम। बेटा तो चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, एक बात हमारी हमेशा याद रखना, हमसे कभी दूर मत जाना। हाँ माई, तू भी ना। तोरा को छोड़ के और कहाँ जाएंगे? ये हुई ना बात। और ये कोनो लड़की थोड़ी ना है कि शादी के बाद में ससुराल में जाके बस जाएगी। अच्छा बाबा, भूल गए थे कि क्या है जो नम्रा जो तस्वीर को छुपाए के खातिर थोड़ा पैसा चाहिए। हाँ हाँ, तो इतना झिझक क्यों रहा है? हाँ? अरे तो और फंक्शन के लिए जितना पैसा चाहिए ना हमसे बोल, हम देंगे। कितना पैसा चाहिए? हम बैठे हैं ना बेटा। हाँ बोल, कितना पैसा चाहिए? हाँ बस ये ठीक है, ये दे दीजिए, हम हो जाएगा। अरे रख ले, रख ले। ठीक है, हम जावा दे जावा। ऐस कर, ऐस कर, ऐस कर। क्या रे झुमरी, तो को तो चालाकी करना आ गया है? क्या बोली थी लाला? हैं? हैं? क्या बोली थी? ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू। झुमरी, तू जमीन के ऊपर जितना है ना और जमीन के नीचे भी उतनी ही है। जो एक काम, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ देखता हूँ। आप ही चंपा हैं? हाँ साहब। अच्छा एक बात बताइए, आप बल्लन को कितने साल से जानते हैं? यही 20 साल से है साहब। तब तो आप बल्लन के पूरे परिवार के बारे में जानते हो। हाँ जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि फोटो देख के बताइए किसका फोटो है? अरे हाँ, ये तो हमारा लल्ला की तस्वीर है। तू देख, तू ससुरी चंपा मौसी से हमारे बारे में बात करत रही, जरूर ही कोनो कांड करेगी। तू सही कहत रहा, हमको चौकन्ना रहना। अरे देखिए, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देखिए। हाँ
इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम हमारे लल्लन के बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अरे बचपन से हमारे गोदी में खेला है। अच्छा, बालन और झुमरी दोनों किसी भी सिलसिले से बाहर जाते थे तो हमारे पास ही छोड़ के जाते थे। पक्का ना? हाँ पक्का। ये कहाँ है आपको पता है? ये हाँ यही है, यही है। कहाँ पर? कहाँ बताइए? अरे वो हमारा विष्णु लाला बाहुबली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।